So we will be discussing about the एपगर स्कोर सिस्टम टुडे राइट। अब एपगर स्कोर को हम क्यों डिस्कस करते हैं? एपगर स्कोर हमें ये बताता है कि फॉर एग्जांपल कोई बच्चा कोई बेबी पैदा हुआ है राइट, उसके बाद राइट आफ्टर द बर्थ उस बेबी को किसी किस्म की ट्रीटमेंट या तो फिर रिससिटेशन की ज़रूरत है या नहीं है। ओके, एपगर स्कोर हमें वो बताता है। अंडरस्टूड नाउ राइट। अब एपगर जाहिर सी बात है ये एक डॉक्टर का नाम था जिसने इस एपगर स्कोर को बनाया है। फाइन ओके। अब इसी के नाम से जो है हम लोग क्या है, ये एक निमोनिक के तौर पे हम इसको याद रख सकते हैं राइट। एपगर, ए स्टैंड्स फॉर द अपीयरेंस, ओके, पी स्टैंड्स फॉर द पल्स ऑफ द neonate, G stands for the grimace, okay, A stands for the activity and R stands for the respiration. Now listen very carefully. अब क्या है कि जैसे बच्चा पैदा होता है उसके बाद राइट आफ्टर द बर्थ जाहिर सी बात है एज अ डॉक्टर यू विल चेक दैट बेबी। ओके, तो आप चेक करते हो अगर बेबी की एक्सट्रीमिटीज़, बेबी के दोनों हाथ और बेबी के दोनों पाँव आपको बिल्कुल ब्लू नज़र आए ओए, ओके, इंक्लूडिंग दैट बेबी का जो ट्रंक है और फेस है वो सारा आपको ब्लू नज़र आए, सो एट दैट वेरी मोमेंट यू हैव टू गिव ज़ीरो स्कोर टू द बेबी। ओके फाइन, मतलब इसका मतलब आई विल एक्सप्लेन टू यू, ओके, कि इसका क्या है। उसके बाद राइट, उसके बाद अगर आपने बेबी को चेक किया राइट आफ्टर द बर्थ और बेबी के सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीमिटीज़ ब्लू है, ओके, और बाकी जो फेस और ट्रंक एब्डोमिनल रीजन है राइट, वो सारा जो है आपको पिंक नज़र आ रहा है। ओके फाइन, so that at that very moment we will give one score to the baby. Okay, can you see in this picture ये जो बेबी है इसके एक्सट्रीमिटीज आपको किस कलर के नजर आ रहे हैं? ब्लू कलर के। फाइन ओके, ये एक्सट्रीमिटीज बेबी के ब्लू कलर के और बाकी जो फेस है, ट्रंक वाला रीजन, उसके अलावा एब्डोमेन है राइट, वो सारा आपको कैसे नजर आ रहा है? वो आपको पिंक नजर आ रहा है राइट। सो वी विल गिव वन स्कोर टू दीज बेबी। अंडरस्टूड नाउ राइट। इसी तरह से अगर राइट आफ्टर द बर्थ आपने बेबी को देखा कि बेबी मुकम्मल तौर पे मतलब बेबी के एक्सट्रीमिटीज़ भी और बेबी का फेस, ट्रंक, एब्डोमिनल रीजन सारा कुछ आपको पिंक नज़र आ रहा है, सो एट दैट वेरी मोमेंट यू हैव टू गिव टू स्कोर टू द बेबी। ओके फाइन, तो ये है अपीयरेंस के हवाले से, जब हम अपीयरेंस के हवाले से जज करते हैं बेबी को राइट। उसके बाद है पी, पी स्टैंड्स फॉर द पल्स ऑफ द बेबी राइट। फॉर एग्जाम्पल आपने बेबी का पल्स चेक किया है, ओके राइट, और पल्स आपको मिला है 0 या तो फिर लेस देन 60 राइट। एट दैट वेरी मोमेंट आपने क्या करना है, बेबी को आपने देना है 0 स्कोर। फाइन, या तो 0 हो बेबी का पल्स, पल्स आप चेक करते हो ना, यू नो हाउ टू चेक पल्स राइट, तो पल्स चेक करते हो आप, अगर आपको पल्स 0 मिले या तो फिर लेस देन 60, सो एट दैट वेरी मोमेंट यू हैव टू गिव 0। ओके, इसी तरह से अगर आपने जो है बेबी का पल्स चेक किया राइट आफ्टर द बर्थ और आपको पल्स पल्स जो है बिटवीन द 16 एंड 100 मिले राइट, लेस देन 100, ओके, मोर देन 60, सो एट दैट वेरी मोमेंट यू हैव टू गिव वन स्कोर टू द बेबी। ओके फाइन, अच्छा, तो ये आ गया आपके पास। उसके अलावा अगर आपने राइट आफ्टर द बर्थ बेबी को चेक किया और बेबी के अंदर मोर देन 100 बीट्स पर मिनट है पल्स उसका राइट, सो एट दैट टाइम यू हैव टू गिव 2 स्कोर टू द बेबी एंड इट इज़ अ गुड स्कोर। ओके एक्चुअली, अच्छा, फिर उसके बाद है ग्राइमेस। ग्राइमेस का क्या मतलब है? लेट मी टेल यू। आप क्या है, जैसे ही फॉर एग्जांपल बच्चा पैदा होता है राइट आफ्टर द बर्थ आप क्या करते हो, आप किसी किस्म का स्टिमुलस देते हो बेबी को राइट। ओके, आप फॉर एग्जांपल उसके सोल को टच करते हो राइट, या मतलब किसी किस्म का उसको स्टिमुलस देते हो, उसके नोज़ को टच करते हो, उसके फॉर एग्जांपल अपने अपने जो उंगलियां है फॉर एग्जांपल उसके मुंह के सामने लाते हो राइट, आप चेक करते हो कि वो कोई रिस्पॉन्ड करता है या नहीं करता, दैट इज कॉल्ड इज द ग्राइमस राइट। तो आप क्या है कि आपने रिस्पॉन्ड सॉरी आपने स्टिमुलस दिया बेबी को, लेकिन आपके स्टिमुलस के बावजूद ये जो बेबी है इसने कोई रिस्पॉन्स शो नहीं किया राइट। ओके, नो रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, एट दैट वेरी मोमेंट यू हैव टू गिव 0 टू द बेबी। ओके, मतलब 0 स्कोर देना है आपने राइट, एक पेपर के ऊपर राइट। उसके बाद क्या है कि आपने जो है फॉर एग्जांपल एक और बेबी आपके पास राइट आफ्टर द बर्थ, उसको आपने जो है स्टिमुलस दिया और स्टिमुलस की वजह से उस बेबी ने क्राई करना स्टार्ट किया, वीक क्राई, ओके, वीक क्राई, नॉट स्ट्रॉन्ग क्राई, आहिस्ता आहिस्ता से मतलब उसने रोना स्टार्ट किया राइट। ओके, तो एट दैट वेरी मोमेंट यू हैव टू गिव 1 स्कोर टू द बेबी। ओके राइट, अच्छा, एक और कंडीशन है, एक और बेबी के पास आप आए हो राइट, उसको आपने स्टिमुलस दिया और जैसे ही आपने स्टिमुलस दिया, स्टिमुलस की वजह से उसने जो है ज़ोरदार राइट, ज़ोर से उसने रोना स्टार्ट किया और अपने हाथ और पाँव एकदम से पुल करने लगे, पीछे की तरफ करने लगे राइट, तो उसको हम कहते हैं, उसको हम देते हैं 2 स्कोर एंड दैट इज़ अ गुड बेबी एक्चुअली। ओके, उसके बाद हम एक्टिविटी चेक करते हैं।
एक्टिविटी, बेबी के अंदर एक्टिविटी चेक करते हैं, राइट। सो ऑब्वियसली ए फॉर अपीयरेंस, पी फॉर पल्स, जी फॉर ग्राइमेस एंड ए फॉर एक्टिविटी। ओके। अच्छा, एक्टिविटी आप कैसे चेक करते हो? जाहिर सी बात है, शी इज़ जस्ट, शी और ही, द बेबी इज़ जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। तो आप देखते हो अगर बेबी कोई मूवमेंट शो नहीं कर रहा, बिल्कुल मूवमेंट शो नहीं कर रहा, द बेबी इज़ फ्लॉपी बेबी, ओके। सो एट दैट वेरी मोमेंट व्हाट यू विल गिव ज़ीरो स्कोर टू द बेबी, ओके। हाँ, ज़ीरो स्कोर। अगर आपने जो है फॉर एग्जांपल बेबी को देखा कि बेबी अपने आर्म्स को, राइट, फ्लेक्स करके लेटा हुआ है इस तरह से, राइट, ये देख रहे हो आप, ये फ्लेक्शन पोजीशन में, राइट, इसके आर्म्स। सो एट दैट वेरी मोमेंट यू हैव टू गिव वन स्कोर टू द बेबी, राइट। इसी तरह से अगर बेबी कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, राइट, अपने आर्म्स को कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, फ्लेक्शन कर रहा है, राइट, आपकी आंखों के सामने जो है अच्छे से मूवमेंट नज़र आ रही है, राइट, जो कि नॉर्मली बेबीज़ में होना चाहिए। सो उस तरह से अगर आपको मूवमेंट नज़र आए, सो एट दैट वेरी मोमेंट यू हैव टू गिव टू स्कोर टू द बेबी। राइट, सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एपगर स्कोर, इन विच मैंने आपको बताया था कि द लास्ट वन इज़ द रेस्पिरेशन। हम रेस्पिरेशन चेक करते हैं, राइट। अच्छा, आप रेस्पिरेशन चेक कर रहे हो, रेस्पिरेशन एफर्ट आपको अगर फॉर एग्जांपल बिल्कुल ज़ीरो मिले, सो एट दैट वेरी मोमेंट यू हैव टू गिव ज़ीरो स्कोर टू द बेबी, राइट, ओके। इसी तरह से अगर आपने फॉर एग्जांपल एक न्यू बॉर्न को, राइट, राइट आफ्टर द बर्थ, उसके आपने रेस्पिरेशन एफर्ट को चेक किया और रेस्पिरेशन एफर्ट उसका स्लो आ रहा है और इरेगुलर आ रहा है, राइट। So at that very moment you will give one score to the baby. Okay, fine. अच्छा, अब क्या है कि कभी कभी फॉर एग्जांपल राइट आफ्टर द बर्थ आप बेबी को जब चेक करते हो, एक न्यू बॉर्न को, राइट, वो विगरसली क्राई कर रहा होता है, विगरसली क्राई कर रहा होता है, ओके। सो दैट बेसिकली मीन्स कि उसका रिस्पायरेटरी एफर्ट बिल्कुल ठीक है, ओके, रिस्पायरेशन एफर्ट। तो एट दैट वेरी मोमेंट यू विल गिव टू स्कोर टू द बेबी, फाइन, ओके। तो अब एग्जैक्टली स्कोरिंग का मतलब क्या है, लेट मी एक्सप्लेन फॉर यू, राइट। आप जाहिर सी बात है वन वन स्कोर आप देते हो, आप फॉर एग्जांपल पहले चेक करते हो, उसके बाद आप उसी के अकॉर्डिंगली 1 2 3 4 5 6 इस तरह से स्कोरिंग करते जाते हो, राइट, ओके। तो अब क्या है कि फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास एपगर स्कोर। एपगर स्कोर अ रैपिड स्कोरिंग सिस्टम दैट हेल्प्स इवॉल्वेट द नीड फॉर नियोनेटल रिससिटेशन। इट बेसिकली मीन्स कि ये हमें इवॉल्वेट करके बताता है, राइट, कि एक बेबी को राइट आफ्टर द बर्थ उसको किसी किस्म का रिससिटेशन की ज़रूरत है या नहीं है, राइट, ओके। दैट बेसिकली मीन्स आफ्टर द बर्थ उसको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं। Each of 5 parameters is assigned a score of 0 to 2 at 1 and 5 minutes after। तो अब उसी फॉर एग्जांपल हम स्कोर को देखेंगे, राइट, ओके, कि ये स्कोर में एक्चुअली होता क्या है। अगर आपका स्कोर आए फाइन 8 to 10, that basically means कि typically reflect good cardiopulmonary adaptation, फाइन। अगर आपका स्कोर है 8 to 10 के बीच में, ओके, 8 9 10, राइट, तो इट बेसिकली मीन्स कि बेबी जो है वो न्यूनेट जो है वो एक गुड कंडीशन में है, राइट, ओके। उसके बाद अगर स्कोर आपका है 4 to 7, right, in between 4 to 7, so it basically indicates possible need for resuscitation. Infants should be observed, stimulated, and possibly given ventilatory support, fine, okay। तो उसके बाद है स्कोर ऑफ 0 to 3 इंडिकेट्स द नीड फॉर इमीडिएट रिससिटेशन, राइट। अच्छा, तो ये है आपके पास स्कोरिंग, ओके। एंड दिस इज़ अबाउट दी एपगर स्कोर। एपगर स्कोर नॉर्मली क्या चीज़ है कि ये हमें बताता है कि फॉर एग्जांपल एक बेबी को राइट आफ्टर द बर्थ उसको किसी किस्म के ट्रीटमेंट या रिससिटेशन की ज़रूरत है या नहीं है, राइट, ये हमें डिसाइड करके बताता है। अंडरस्टूड।